पीएम मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच फोन पर बातचीत हुई। दोनों के बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर चर्चा हुई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से बातचीत के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया, लिखा, वैक्सीन साझेदारी को लेकर चर्चा हुई। अमेरिका ने भारत को वैक्सीन आपूर्ति का भरोसा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत को कोरोना वैक्सीन देने का ऐलान किया है। अमेरिका एशियाई देशों को 70 लाख वैक्सीन देगा। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों और अभिभावकों के वर्चुअल बैठक में अचानक शामिल हुए पीएम मोदी। छात्रों से कहा, कठिन समय को याद करके रोना नहीं चाहिए, बल्कि उससे कुछ न कुछ सीखना चाहिए। समय का सदुपयोग करें छात्र। पंजाब में कांग्रेस की अंदरूनी कलह सुलझाने की कवायद तेज। आज पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की हाई लेवल कमेटी से मिलेंगे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। दिल्ली में कांग्रेस की हाई लेवल कमेटी से मुलाकात से पहले पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की डिनर डिप्लोमेसी। कल रात शंग्रीला होटल में कांग्रेस के 2 मंत्रियों, 3 सांसदों और कुछ विधायकों के साथ डिनर पर मुलाकात की। कमेटी के सामने पेश होने से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नाराज नेताओं से फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा, विधायक परगट सिंह समेत कई नेताओं ने बात नहीं की। डोमिनिका हाईकोर्ट में मेहुल चोकसी पर सुनवाई टली। अगली तारीख अभी तय नहीं। अगली सुनवाई तक डोमिनिका में ही रहेगा मेहुल चोकसी। एंटीगा के पीएम गेस्टन ब्राउन की अगुवाई में मंत्रिमंडल की अहम बैठक में मेहुल चोकसी को डोमिनिका से सीधे भारत भेजने का फैसला। खबरों के मुताबिक मंत्रिमंडल ने माना, मेहुल चोकसी एंटीगा के लिए परेशानी है। पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी पर विदेश मंत्रालय का बयान। कहा, भारत सरकार मेहुल चोकसी को वापस लाने के लिए संकल्पित है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। डोमिनिका में कानूनी प्रक्रिया चल रही है। महाराष्ट्र में अनलॉक को लेकर महाविकास आघाड़ी सरकार में महाकन्फ्यूजन। आपदा प्रबंधन मंत्री विजय वडेट्टीवार ने 18 जिलों में अनलॉक की घोषणा की। बाद में मुख्यमंत्री दफ्तर ने कहा, प्रस्ताव विचाराधीन। महाराष्ट्र में भी 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी। यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द करने का ऐलान। 11वीं के नतीजों और 12वीं के प्री बोर्ड में मिले अंकों के आधार पर छात्रों को किया जाएगा पास। कोरोना काल के बीच मध्य प्रदेश में 3000 जूनियर डॉक्टरों ने दिया इस्तीफा। मांगे पूरी न होने से नाराज डॉक्टरों की हड़ताल को हाईकोर्ट ने अवैध बताया था और काम पर लौटने का आदेश दिया था। मध्य प्रदेश में भी वैक्सीन को लेकर यूपी वाला फॉर्मूला। 12 साल से कम उम्र के बच्चों के माता पिता को पहले लगाई जाएगी वैक्सीन। देश में बच्चों की वैक्सीन से जुड़ी अच्छी खबर। दिल्ली के एम्स में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का बच्चों पर ट्रायल जल्द शुरू होगा। अस्पताल की एथिक्स कमेटी से जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद। राज्यसभा सांसद सुरेश प्रभु ने चिट्ठी लिखकर दोनों डोज लेने वालों के लिए हवाई यात्रा की इजाजत देने की मांग की। भारत ने अभी विदेश यात्रा पर रोक लगा रखी है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का केजरीवाल सरकार पर कोरोना से मौत के आंकड़े छिपाने का आरोप। कहा, दिल्ली में 2 महीने में कोरोना से 21,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का संबित पात्रा पर पलटवार। बोले, केजरीवाल को गाली नहीं, वैक्सीन दे। केंद्र सरकार राज्यों को वैक्सीन नहीं दे रही और प्राइवेट अस्पतालों को पिछले दरवाजे से वैक्सीन बेची जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर में लोगों की मदद करने के मामले में घिरे बीजेपी सांसद गौतम गंभीर। ड्रग कंट्रोलर ने दिल्ली हाईकोर्ट को सौंपी रिपोर्ट। कहा, गौतम गंभीर फाउंडेशन ने गलत तरीके से हासिल की दवा। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं इसी तरह फटाफट अंदाज में। दिल्ली हाईकोर्ट में आज भारत में स्पुतनिक वैक्सीन बनाने वाली कंपनी पैनेसिया की याचिका पर सुनवाई। याचिका में कहा गया है कि अगर सरकार ने मध्यस्थता अवार्ड के तहत पैसे नहीं दिए तो टीका बनाने का काम प्रभावित होगा। दिल्ली हाईकोर्ट में 12 से 17 साल और 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के टीकाकरण के मुद्दे पर हाईकोर्ट में सुनवाई। याचिका में बच्चों को जल्द से जल्द टीका लगाने की मांग की गई है।
दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने वाले कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर भी आज हाईकोर्ट में सुनवाई। याचिका में कानून को रद्द करने की मांग की गई है। 5G टेक्नोलॉजी के खिलाफ अभिनेत्री जूही चावला की याचिका पर आज आएगा हाईकोर्ट का आदेश। सुनवाई के लिए याचिका स्वीकार करने पर होगा फैसला। जूही चावला ने 5G की टेस्टिंग को चुनौती दी है। बलात्कार के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम की अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट में आज इस पर सुनवाई होनी है। आसाराम ने इलाज के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है। 21 मई को राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिका ठुकरा दी थी। कांग्रेस संगठन में बड़ा विस्तार, 5 नए राष्ट्रीय सचिव बनाए गए। इमरान मसूद बने दिल्ली के सह प्रभारी सचिव। शायर इमरान प्रतापगढ़ी को अल्पसंख्यक विभाग का प्रमुख बनाया गया। नदीम जावेद की जगह लेंगे। बीएसपी ने वरिष्ठ नेता राम अचल राजभर और लालजी वर्मा को पार्टी से निष्कासित किया। पंचायत चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और इंदौर से विधायक आकाश विजयवर्गीय का बयान, कहा प्रदेश के लिए पैसों की जरूरत है, इसलिए शराब की दुकानों को खोला है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता ब्रजमोहन अग्रवाल का बेतुका बयान, कहा जिन्हें महंगाई आपदा लग रही है वो खाना पीना छोड़ दें, पेट्रोल भरवाना छोड़ दें। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को जेल भिजवाने की धमकी देने वाले बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे को पार्टी ने दिया नोटिस। आरजेडी ने टुन्ना को पार्टी में आने का न्योता दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।